इस वक्त हम मौजूद हैं क्रंगसू अनंतनाग इलाके में और पहले हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये एक प्राचीन मंदिर है, शिव मंदिर। और यहाँ जिस तरह से आप देख रहे हैं मकामी कश्मीरी पंडित और वही दूसरी तरफ यहाँ मकामी कश्मीरी मुसलमान भी, कुछ दृश्य हम दिखाने की कोशिश करेंगे आप। और इससे पता चल गया होगा आपको कि ये भाईचारा आज भी यहाँ कायम दायम है। क्रंगसू इलाके की बात करें, मटन इलाके की बात करें, और मटन जो है हमेशा से ही भाईचारा का गहवारा रहा है। और आज यहाँ खास बात यह है कि यहाँ भूमि पूजन है। यहाँ शिव मंदिर में, ये प्राचीन मंदिर आप देख सकते हैं, हालांकि मंदिर काफ़ी खस्ता हाली का शिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं आज एक इनिशिएटिव लिया गया कि एक तो इस मंदिर की दोबारा यहाँ से पूजा स्थापना, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं यहाँ के मुंतजमीन यहाँ जमा हो गए हैं ये बावर कराने के लिए कि इस मंदिर की जो एक रिवायत रही है, यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती थी, और दोबारा बहाल हो। और इसमें मकामी मुसलमानों का भी अच्छा खासा ताउन। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे, इनसे बात करेंगे। पहले रंजन जी, आप हमें बताइए कि ये आज भूमि पूजन है और स्पेशली ये क्रंगसू का इलाका और मकामी सतह पे अगर हम देखें मटन भी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि आज 35 साल के बाद आज फिर से इस भव्य जो शिव मंदिर यहाँ पे हुआ करता था, जो यहाँ पे हमारे कश्मीरी पंडित 90 से पहले पलायन कर चुके हैं, आज उन्होंने एक कमेटी के तहत ये फैसला लिया कि आज यहाँ पे भूमि पूजन होगा। इसी सिलसिले में आज हमारे जितने भी पीएम पैकेज के वॉलंटियर्स हैं यहाँ पे एकत्रित हुए, और जितने भी उनके मकामी बरादरी है और जो कमेटी के लोग हैं जो देश के विभिन्न प्रांतों से यहाँ पे पहुँचे हुए आप देख रहे हैं। और हमारे मुस्लिम भाई भी यहाँ पे सुबह से ही खड़े हैं, 8 बजे से ही खड़े हैं, 8:45 बजे यहाँ पे मुहूर्त था। पूरी विधि के तरीके से यहाँ पे शास्त्रों के तरीके से और हिंदू सनातन तरीके से यहाँ पे विधि पूर्वक यहाँ पे पूजा अर्चना की गई। और जल्दी आप देखेंगे क्रंगसू फिर से कश्मीरी पंडितों से खिल उठेगा, फिर से पूजा के द्वार खुल पड़ेंगे और भोले बाबा की जो आशीर्वाद है वो पूरे इलाके में होगा। और इसमें साथ में ही आप देखेंगे मारतंड की कृपा है इतनी बड़ी, तो ये मारतंड से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे और केपी रोड भी साथ में है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें सहयोग रहा है, और ऑनरेबल एलजी साहब और वो हमारे जो के सिद्धा साहब है उनका भरपूर ताउन है इसमें। तो जल्द ही आप देखेंगे कुछ ही महीनों में यहाँ पे एक भव्य मंदिर खड़ा होगा, और उसके साथ साथ एक हम धर्मशाला का भी निर्माण कराएंगे, और फिर कश्मीरी पंडित वापस यहाँ पे लौटेंगे और अपने मंदिरों में वापस पूजा अर्चना करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रंजन जी। क्या कहना चाहेंगे आप? शायद काफ़ी साल के बाद अपनी धरती पे लौटे, और ये मंदिर की जिस तरह से हम हालत देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी भावुक हो गए होंगे। आपका बचपन, क्या कहना चाहेंगे? मैं आज 35 साल के बाद मैं यहाँ आया, और कश्मीर जो कश्यप ऋषि की भूमि है, मैं आज अपने मुस्लिम भाइयों को बोल रहा था, मैं दिन रात अपनी मदरलैंड की याद में रहता। मैंने यहाँ हर एक भाई को पहचाना, नाम से पहचाना। तब वो छोटे थे, आज बड़े हो गए, तो उन लोगों को मैंने पहचाना। ये काफ़ी खुशी की बात है कि आज हम वापस अपने मदरलैंड जो हमने खो डाली है, तो हम उसको वापस से निर्मित कर रहे हैं। यहाँ भगवान शिव का मंदिर था जो 150 साल पुराना था, तो आज हमें काफ़ी खुशी है कि देर सही बट अंधेर नहीं, वापस से आए हम। और हमें ज़्यादातर खुशी है कि जो भी यहाँ के लोग हैं, सब लोगों ने हमें काफ़ी ताउन किया। हम आपके साथ हैं। हाँ, तो सब लोगों ने यहाँ पर किसी ने ये बिल चलाया, किसी ने रस्सी लाई, और हमें पूरा बर्ताउन दे दिया। वी आर थैंकफुल टू एवरीवन। आई स्टे इन हैदराबाद, बट वी आर ऑल वेरी obliged and very thankful to everyone. Important is we have to live in peace. बट ये हमारी भूमि थी, कश्यप ऋषि की भूमि थी, भूमि है, भूमि रहेगी, और हम यहाँ पर आगे बढ़ते रहेंगे। वो जो हमारा कल्चर है, सनातन कल्चर है, वो वापस से खिलेगा कश्मीर में, कश्यप ऋषि की भूमि। थैंक यू। शुक्रिया। योगी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। योगी जी, आप बहुत पहल करते हैं, हमेशा देखा आपने, कहीं ना कहीं आप बढ़ चढ़कर हमेशा हिस्सा लेते हैं। आज यहाँ शिव मंदिर भूमि पूजन, क्या कहना चाहेंगे? मैं भी खुशकिस्मत हूँ कि आज मुझे भी मौका मिला क्रंगसू में आने का, और यहाँ के ट्रस्ट के जितने भी पदाधिकारी हैं मैं इनको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा, और यहाँ की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है इनको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि बढ़ चढ़ के, जैसे अभी आई के पंडिता साहब ने आपको सारी चीज़ें बताई, तो मैं गदगद हुआ हूँ कि जैसे मारतंड का हिस्टोरिकल एक सूर्य टेम्पल और ऊपर बर्गशिखा भगवती
और सामने अगर देखा जाए तो अनंतनाग जी। और साथ में गौतमनाग, और गौतमनाग के बीच में जो एक यहाँ क्रंगुस में एक चश्मा भी हुआ करता था, और हिस्टोरिकल 100 साल से ज़्यादा प्राचीन शिव मंदिर जिसकी हालत खराब है। तो आज मैं गदगद हूँ कि इस नए निर्माण में जो भूमि पूजन आज हुई है, हम बहुत ही खुश हैं। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब तक यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी, यहाँ के जो एक भाईचारा जो 89 और 90 से पुराना जो है, तो आज वो दिन वही ताज़ा हो रहे हैं। लेकिन पता नहीं कि इसकी किसकी नज़र लग गई है। लेकिन मुझे लगता है कि जो इस कम्युनिटी कश्मीरी पंडितों को या कुछ, मुझे लगता है कि यम पाफ अस्तिक कर्मित यत के मेजॉरिटी कम्युनिटी तो कर्मुत, उन्होंने भी बहुत झेला, और कश्मीरी विस्थापित पंडित ने तो बहुत ही झेला है। लेकिन उसके बावजूद भी हम इस मातृभूमि के साथ जुड़े हुए हैं। और आपने देखा कि वो कोई दिन नहीं है, वो कोई पल नहीं है। तो ईयरली एनुअल फंक्शन तो हम मनाते हैं, लेकिन हम यहाँ की एलजी गवर्नमेंट और यहाँ की सरकार और केंद्र की सरकार को हम ये ज़रूर कहना चाहते हैं, एक क्रंगुस से एक मैसेज देना चाहते हैं कि खुदा न खारा आप बहुत हो गया, 36 साल बहुत हो गए। अपने ही देश में, अपने ही हिंदुस्तान में कश्मीरी पंडित हिंदू अपने ही घरों से बेघर है। अब खुदा नखार अब ये राजनीति छोड़ो और कश्मीरी विस्थापित पंडितों को अगले साल ही सही अपने ही शर्तों पर अपनी मर्जी से कश्मीरी पंडित अब वापस आना चाहता है। लेकिन किसी के कहने से, किसी की पॉलिटिकल जो राजनीति, जिन पॉलिटिकल पार्टियों ने आज तक इसके ऊपर रोटियां सीखी, इसके ऊपर पिक्चरें बनाई, इसके ऊपर बहुत कुछ किया, लेकिन हम उन जो आज की एनडीए सरकार जिनको 11 साल से ज़्यादा हुआ, जो कश्मीरी विस्थापित पंडित को ज़्यादा उम्मीदें उस पर लगी हुई थी, लेकिन आज उनको मुंह तोड़ ये जवाब है, ये तभी मुमकिन होगा जो ब्रिज का काम अगर करेगा, वो यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी अगर चाहेगी तो तभी कश्मीरी पंडित वापस आएगा, अपनी शर्तों पर आएगा, अपने चुने हुए टाइम पर आएगा, अपनी मर्जी से आएगा और अपना रोड मैप देगा। और जो डिबेटों में जो थ्रू आउट इंडिया और 47 या 86 के बाद जो गए हैं, जो कश्मीरी पंडितों के हितैषी और कश्मीरी पंडितों के नेता बनकर जो राजनीति रोटियां सीखते हैं, आज क्रंगुस से प्राचीन शिवलिंग की जो भूमि पूजन वगैरह हुई, आज यहां से एक मैसेज जाएगी कश्मीरी पंडित डिग्निटी और ऑनर के साथ। जो ये बड़ा जुमला जो है, हर एक आदमी, हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो भी ये कहते हैं कि कशीर छ कश्मीर बटन हिंद बगैर अधूरे, बस करो खुदा नखार, अब कश्मीरी पंडित आएगा। और यहाँ की जो नौजवान यूथ, मैं उनसे एक अपील करना चाहूंगा कि आप आगे आइए। कश्मीरी जो मुझे लगता है कि 3 जनरेशन जो है, मुझे लगता है हमारा टाइम अब गया है। वहाँ कश्मीरी पंडितों का यूथ और मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और सिख के यूथ वो आगे आए और पुल का काम करे, और कश्मीरी पंडित आने के लिए बेताब है और तैयार है, और अवश्य आएगा, 100% आएगा, क्योंकि ये हमारी भूमि है, यहाँ हम बसे हैं, यहाँ हमने पानी पिया है, यहाँ हमने पढ़ा है, हमने लिखा है, हमारे उस्ताद रहे हैं, हमारे गुरु रहे हैं। तो इतना ही कहते हुए मैं ईटीवी उर्दू का भी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आप वक्तन फवक्तन कश्मीर, खुसूसन मैं कहूंगा कि कश्मीरी विस्थापित पंडितों हिंदुओं की जो बात जहां भी मैं देखता हूं, आप हमेशा खड़ा रहते हैं और सच को उजागर करने के लिए आप हमेशा खड़े रहते हैं। मैं फिर एक बार आपका धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। और योगी जी काफ़ी भावुक हो गए यकीनी तौर पे, क्योंकि एक ऐसी भूमि, एक ऐसी जगह जहां पे कश्मीरी पंडित जन्म लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं, कैमरामैन दोबारा दिखा सकते हैं कि 35-36 साल में जो हालत है मंदिर की, ये भावुक करने वाली चीज़ है। ऑब्वियसली जहाँ पे सुबह सवेरे यहाँ कश्मीरी पंडित पूजा करते थे, सवेरे सवेरे दिन भर, और कहीं ना कहीं ये मंदिर आज 35-36 साल की वीरानी के बाद जो है एक खुशी का मंजर पेश कर रहा है। और ऐसे में कुछ मकामी मुसलमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे और इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तो पानु नाव बशीर अहमद भट्ट सर। बशीर साहब तो कचू रोजन ये हमसाय। अच्छा हमसाय। ये मंदिर कुता प्रोन छो लोकुट मंदिर शुर शुर यपर असर जगह पे पूजा वूजा
बहुत बे खुशी कर मंदिर यी नो बनाने ये नो जन्म यहंद सतन तो अस यी खुशी तो यह गि हालत ये ठीक तो यह रोज माहौल तो ठीक। शुक्रिया। और ये बशीर अहमद थे, मकामी मुसलमान। इनका यही कहना है कि जो मंदिर है ये आज सर नौ तामीर होना चाहिए और इसकी तामीर के बाद कहीं ना कहीं यहाँ जो भी कश्मीरी पंडित हैं, एक तो पूजा और दूसरी बात ये है कि इनकी जो रूट्स हैं ये रूट्स ये फॉरगेट नहीं कर सकते, ये बुला नहीं सकते। हमारे साथ कुछ और बुजुर्ग हैं। तो इन पन नाव सनाउल्ला साहब कूता आसो तय वंस कस आस तय 60-70 अच्छा तो ये मंदिर छ कूता प्रोन छ हमारा पुराना इस्लामिक पाते कर अच्छा आज यम आमित मुसलमान वगैरह ये ना यम कशिर बट आमित योर क्या अच्छी खुशी आदमी वारिया खुशी। बड़ा खुशी। और यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं। आप अपना नाम बताइए। अब्दुलरशीद है मेरा नाम। रशीद साहब ये बताइए कि काफी देर के बाद यहाँ पूजा हुई है। वी वेलकम देम। हाँ आ जाइए, इनको आना चाहिए, इधर बसना चाहिए, हम उनको वेलकम करते हैं। वेलकम करते हैं जी सर। और ये पूरी जो कहानी है जो आप देख रहे हैं, कश्मीरी पंडित यहाँ पे मौजूद हैं और इसके साथ साथ कश्मीरी मुसलमान। और जैसा कि रंजन जी ने बोला, योगेश जी ने बोला कि कश्मीरी मुसलमानों के और मेजॉरिटी कम्युनिटी के ताउन के साथ ही ये सब मुमकिन हो सकता है। और कहीं ना कहीं एक जो खला पैदा हुआ है उस खला को पुर करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीरी पंडित आना चाहता है वापस अपनी धरती पे और दोबारा वही अमन अमान खुशहाली के साथ अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करना चाहता है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, क्रमशु, अनंतनाग।